गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास। स्वागत है आपका फिजिक्स के अगले क्लास में, सेकंड क्लास में। हम जो पिछले क्लास में हमने जो डिस्कस किया था, हमारा चैप्टर था यूनिट्स एंड डायमेंशन, उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। कुछ पोर्शन उसका बचा हुआ है, उसको कंप्लीट करेंगे और फिर उससे जुड़े कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था यूनिट क्या है, क्वांटिटी क्या है यानी कि मात्रक क्या है और राशि क्या है। फिर मैंने आपको बताया कि 1960 के पहले तीन पद्धतियां थी, तीन सिस्टम्स थे इन मात्रकों के लिए, सीजीएस, एनकेएस, एफपीएस। 1960 में जेनेवा में एक सम्मेलन हुआ, एक कॉन्फ्रेंस होता है और उस कॉन्फ्रेंस में ये डिसाइड किया जाता है कि इन तीन पद्धतियों को हटा करके एक नई पद्धति को लाया जाए और वहाँ पर ऐसा यूनिट को लाया जाता है। उसी ऐसा यूनिट में से 7 को फंडामेंटल यूनिट यानी कि मूल मात्रक कहा जाता है और बाकियों को डिराइव्ड यूनिट यानी कि व्युत्पन्न मात्रक कहा जाता है। इन सभी चीज़ों को मैंने डिटेल से पिछले क्लास में डिस्कस किया था। अब इसके आगे बढ़ते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि जितनी भी राशियां हैं, सभी राशियों के लिए ऐसा यूनिट यानी कि मूल मात्रक निश्चित किया गया था। इन्हीं मूल मात्रकों में से 7 को फंडामेंटल यूनिट यानी कि 7 को फंडामेंटल यूनिट कहा गया था। इन 7 फंडामेंटल यूनिट के निर्माण के बाद 2 और यूनिट को जोड़ा गया। इन 2 यूनिट को जो बाद में जोड़ा गया, इनका हम प्रयोग बहुत कम करते हैं। जनरली इनका मैथमेटिकल कैलकुलेशंस में प्रयोग होता है, डेली लाइफ में इनका प्रयोग ना के बराबर होता है। और ये जो 2 मात्रक जिन्हें जोड़ा गया फंडामेंटल यूनिट में बाद में, इन्हें कहा गया सप्लीमेंट्री यूनिट यानी संपूरक मात्रक। इस सप्लीमेंट्री यूनिट में जैसे मैंने बताया आपको, 2 यूनिट को इसमें इंक्लूड किया गया। पहला जो यूनिट था वो था प्लेन एंगल, दूसरा जो यूनिट था वो था सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल को हम कहते हैं समतल कोण और सॉलिड एंगल को कहते हैं हिंदी में ठोस कोण। अब सवाल उठता है कि ये प्लेन एंगल क्या है, सॉलिड एंगल क्या है। प्लेन एंगल कहते हैं जो भी एंगल 2 लाइन से, 2 रेखाओं से निर्मित हो, उसे प्लेन एंगल कहते हैं। जैसे मैंने एक लाइन लिया, दूसरा लाइन लिया, इसके बीच में एक एंगल फॉर्म हुआ, इसी एंगल को हम कहते हैं प्लेन एंगल। मैंने एक लाइन लिया, दूसरा लाइन लिया, इसके बीच में एक एंगल फॉर्म हुआ, इसी को हम कहते हैं प्लेन एंगल यानी कि समतल कोण। ये जो प्लेन एंगल है, समतल कोण है, ये हमेशा 2D होता है, यानी इसे हम आसानी से पेपर पर ड्रॉ कर सकते हैं। प्लेन एंगल को मापने के लिए जिस यूनिट का प्रयोग किया जाता है वो यूनिट है, प्लेन एंगल को मेजर करने के लिए, रेडियन। प्लेन एंगल को मेजर करने के लिए जो ऐसा यूनिट है वो है रेडियन। इसे दर्शाया जाता है सिंबल RAD के द्वारा। जनरली मैथमेटिक्स में हम इस एंगल को हमेशा डिग्री में दर्शाते हैं, लेकिन डिग्री ऐसा यूनिट नहीं है, इसका ऐसा यूनिट जो है वो है रेडियन। तो हम कह सकते हैं, यदि हम एक कॉम्पास लें तो कॉम्पास को यदि हम बंद करें, खोलें, तो वहाँ पर जो एंगल बनता है कॉम्पास के 2 भुजाओं से, वो हमारा प्लेन एंगल है। यदि हम अपने हाथों को लें तो हमारे हाथों के बीच में जो एंगल बन रहा है, ये एक तरह का प्लेन एंगल है। दूसरा जो सप्लीमेंट्री यूनिट था सेकेंड नंबर में, वो कहलाता है सॉलिड एंगल यानी कि ठोस कोण। सॉलिड एंगल जो है ये 3D में निर्मित होता है, 3D यानी कि 3 डायमेंशनल। इसे हम पेपर पर ड्रॉ नहीं कर सकते। उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए जैसे मैंने आपको कहा, हमारी भुजा है, ये एंगल है,
ये अभी कुछ एंगल है, यदि हाथ को मैं और इसे सीधा करता हूँ तो ये एंगल बढ़ता जाएगा, और सीधा करूँगा तो ये एंगल और बढ़ता जाएगा। तो इस तरह से ये प्लेन एंगल बढ़ता है। लेकिन यदि हम एक छाता लें और छाते को हम खोलना शुरू करते हैं तो वो छाता फैलने लगेगा। तो शुरुआत में ये छाता थोड़ा सा फैला हुआ था, तो ये इस बीच वाले एंगल को हम कैसे नापेंगे? वो उससे हम प्लेन एंगल से नहीं नाप सकते, उससे डिग्री से नहीं नाप सकते। तो ये क्यों? क्योंकि ये 3D में आ जाता है, वो छाता का जो बीच में एंगल बन रहा है वो। तो इस एंगल को हम नापते हैं 3D एंगल में, और इसको नापने का जो यूनिट है वो है स्टेरेडियन। सिंबल इसका STR, ठीक है। तो वो रेडियन 2D और 3D में स्टेरेडियन। तो छाता यदि खोले तो कह सकते हैं अभी थोड़ा सा खुला है, 10 स्टेरेडियन का है, और खुलेगा 15 स्टेरेडियन का है, 20 स्टेरेडियन का है। तो छाता खुलता जाएगा तो वो वहाँ पर एंगल बढ़ता जाएगा, और वो जो एंगल होगा वो प्लेन एंगल ना होकर के वो सॉलिड एंगल होगा। इसी तरह से बर्थडे कैप्स जो बनते हैं, जो बर्थडे में पहनते हैं बच्चे, वो भी उनका जो एंगल होता है वो स्टेरेडियन में मापा जाता है। तो इस तरह से जो भी सॉलिड कोन है, सॉलिड एंगल है यानी ठोस कोन है, उनको हम स्टेरेडियन में मापते हैं। तो ये दो हमारे सप्लीमेंट्री यूनिट थे, इसको नोट डाउन कीजिए, हेडिंग दीजिए सप्लीमेंट्री यूनिट, हिंदी में संपूरक मात्रक। उसके नीचे लिखिए मूल मात्रक के अतिरिक्त दो और मात्रक हैं जो मूल मात्रक की तरह ही प्रयोग किए जाते हैं। फुल स्टॉप। हमारे दैनिक जीवन में इन मात्रकों का प्रयोग बहुत कम होता है और इन्हें संपूरक मात्रक कहा जाता है। फुल स्टॉप। इनकी संख्या 2 है, पहला प्लेन एंगल, दूसरा सॉलिड एंगल। इसको लिख लीजिए, नीचे में हेडिंग दीजिएगा प्लेन एंगल। इसके आगे लिखिए किसी भी दो सीधी रेखाओं, किसी भी दो सीधी रेखाओं के द्वारा निर्मित होने वाले कोण को समतल कोण यानी प्लेन एंगल कहा जाता है। फुल स्टॉप। यह 2D यानी 2 डायमेंशनल, यह 2D एंगल होता है। फुल स्टॉप। इसे किसी भी कागज पर आसानी से बनाया जा सकता है। फुल स्टॉप। इसका SI मात्रक रेडियन, ब्रैकेट में RAD, SI मात्रक रेडियन है। अगला हेडिंग सॉलिड एंगल, ठोस कोण। लिखिए यह 3 डायमेंशनल यानी 3D, यह 3 डायमेंशनल एंगल है। फुल स्टॉप। इसे कागज पर नहीं बनाया जा सकता है। फुल स्टॉप। इसका SI मात्रक स्टेरेडियन, ब्रैकेट में STR, SI मात्रक स्टेरेडियन है। यदि आपसे कोई कहे कि आप कल्पना कीजिए हमारा जो सूर्य है एक प्रकार का तारा है, इस सूर्य के पास वाले जो तारा है
तो जो पास वाला तारा है उसकी दूरी कितनी होगी। या फिर यदि आपने कभी इसके पहले जो अपने स्कूल में पढ़ा होगा उसमें आपको बताया गया होगा कि हमारा जो सूर्य है वो हमारी आकाशगंगा का एक भाग है। हमारा जो आकाशगंगा है इसका नाम मिल्की वे यानी कि दुग्ध मेखला है। इस आकाशगंगा को यदि हम इसका आकार इतना मानते हैं तो सूर्य जो है वो एक छोटे बिंदु की तरह यहाँ पर बीच में पाया जाएगा। ये यदि आकाशगंगा है तो यहाँ पर ये सूर्य है। अब इसी सूर्य को यदि हम बड़ा करके देखें, ये हमारा सूर्य है तो एक छोटे से बिंदु की तरह हमारा पृथ्वी है, और हम अपनी पृथ्वी को देख रहे हैं तो हमें हमारा पृथ्वी काफ़ी विशाल लगता है। एक देश से दूसरे देश जाना या पूरी पृथ्वी का भ्रमण करना एक असंभव सा कार्य लगता है। तो हमारा पृथ्वी इतना विशाल है, जबकि सूर्य के सामने पृथ्वी बहुत छोटा है और आकाशगंगा के सामने हमारा सूर्य। तो ये आकाशगंगा और ये हमारा सूर्य है। अब ये आकाशगंगा है, यदि हम और भी देखें क्या हमारे आकाशगंगा के अलावा और भी आकाशगंगा है ब्रह्मांड में, तो आपको पता चलेगा कि हाँ, अरबों खरबों आकाशगंगाएं हैं हमारे ब्रह्मांड में। यदि ये हमारा आकाशगंगा है, हमारे आकाशगंगा का नाम मिल्की वे यानी कि दुग्ध मेखला, तो ये हमारा आकाशगंगा है और ये दूसरा आकाशगंगा है। हमारे आकाशगंगा से जो सबसे नज़दीकी आकाशगंगा है इसका नाम है एंड्रोमेडा। यदि हम अपने आकाशगंगा से इस आकाशगंगा में जाना चाहें तो, और यदि हम प्रकाश की गति से जाते हैं तो हमें लगता है 2500 साल। तो आप सोच सकते हैं ये हमारा सबसे नज़दीकी आकाशगंगा का हाल है। ऐसे अरबों खरबों आकाशगंगाएं ब्रह्मांड में हैं, कोई भी गिनती अभी तक निश्चित नहीं है, क्योंकि हम जितना भी पावरफुल टेलीस्कोप लगा लें हमें दूर दूर तक सिर्फ आकाशगंगाएं ही दिखती है, और पावरफुल टेलीस्कोप निर्मित होता है और नई नई आकाशगंगाओं का खोज होता है। तो ब्रह्मांड कितना विशाल है हम कह नहीं सकते, लेकिन इसकी विशालता का अंदाज़ा हम लगा सकते हैं। जो हमारी एक आकाशगंगा है एंड्रोमेडा, ये सबसे नज़दीकी, और जिस आकाशगंगा में हम रह रहे मिल्की वे, यहाँ से यदि यहाँ पर हम स्पीड ऑफ लाइट से आएँ, प्रकाश की गति से आएँ, तो 2500 साल लग सकते हैं। तो इतना ज़्यादा दूरी है। अब यदि इस दूरी को हम मीटर में लिखना चाहें कि कितना दूरी होगा, तो यदि हम यहाँ से ऊपर में किसी बोर्ड में ऊपर से लिखना शुरू करते हैं तो पूरा वो हम नंबर सारा लिखते लिखते लास्ट तक पहुँच जाएं, फिर भी ये दूरी को हम मीटर में नहीं लिख सकते हैं। तो ऐसी दूरियों को, जो बहुत बड़ी दूरियां हैं, इन्हें दर्शाने के लिए अन्य मात्रकों का प्रयोग किया जाता है, और यहाँ से कई बार प्रतियोगिता परीक्षाओं में सवाल पूछे जाते हैं। इन्हीं दूरियों में जो बड़े दूरियों को दर्शाने के लिए यूज होता है, प्रयोग होता है, उनमें सबसे पहला है लाइट ईयर। लाइट ईयर यानी कि प्रकाश वर्ष। इससे जो सवाल आता है बहुत कॉमन है। आप पिछले वर्ष के किसी भी क्वेश्चन पेपर को पलटिए, आपको लाइट ईयर से क्वेश्चन मिलेगा। क्वेश्चन क्या पूछता है? इससे पूछता है कि लाइट ईयर एक इकाई है या एक मात्रक है? किसका? ऑप्शन में आपको मिलेगा समय का, दूरी का, या फिर कह सकते हैं एरिया का, या फिर मान के चलिए इसमें दे देता है आपको बल का, या कोई भी 4 ऑप्शन बना के दे देता है। तो चूंकि नाम में ईयर है, नाम में वर्ष है, तो नाम से हमें ऐसा लगता है कि ये समय का मात्रक है, जबकि ये समय का मात्रक ना होकर के ये है दूरी का मात्रक। लाइट ईयर दूरी को दर्शाता है। कौन सी दूरी? यदि हम प्रकाश को छोड़ दें और वो प्रकाश जाता रहे 1 साल तक, तो 1 साल तक यदि वो जाता रहता है प्रकाश, तो जितना दूरी वो तय करता है प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में तय की गई कुल दूरी, 1 साल में जो दूरी तय करेगा उसी को हम कहते हैं लाइट ईयर। आप अपने घर में यदि बल्ब को स्विच ऑन करते हैं, बल्ब जलता है, यदि यहाँ पर बल्ब जलता है एक कोने में, तो दूसरे कोने में लाइट तुरंत चला जाता है। आप टाइम देख नहीं सकते कितना टाइम लगा है। कहा जाता है कि सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में 8 मिनट का समय लगता है। अब सूर्य से पृथ्वी तक 8 मिनट लगा, यही प्रकाश यदि जाता रहे 1 साल तक, तो जितनी दूरी तय करेगा वो प्रकाश, उसको कहा जाता है लाइट ईयर।
यदि इसे हम मीटर में दर्शाना चाहें तो प्रकाश वर्ष होता है 9.45 इंटू 10 का पावर 15 मीटर। ये उसका वैल्यू है एक प्रकाश वर्ष का, ये प्रकाश वर्ष है। दूसरा यूनिट जिसका प्रयोग बड़ी दूरियों को मापने के लिए किया जाता है वो है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। हिंदी में इसको कहा जाता है खगोलीय इकाई। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो दूरी है इसी को हम कहते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अब सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो दूरी है इसको हम एक स्टैंडर्ड मान लिए और इसी स्टैंडर्ड से हम अन्य दूरियों को कैलकुलेट करते हैं। जैसे सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को यदि हम एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी कि हम इसको AU कह सकते हैं शॉर्ट में, यदि हम इसको एक AU मानते हैं तो सूर्य और शनि ग्रह के बीच की दूरी को हम इसी अनुसार से माप सकते हैं। वो हो सकता है 10 AU हो, 20 AU हो, 15 AU हो, या फिर सूर्य और बृहस्पति ग्रह जुपिटर, सूर्य और जुपिटर के बीच का दूरी भी हम माप सकते हैं। हो सकता है 15 AU हो, 18 AU हो, 22 AU हो, कुछ भी हो तो वो AU है। तो सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो दूरी है उसी को एक स्टैंडर्ड माना गया और उसी से हम कैलकुलेट करते हैं। जैसे हम कह सकते हैं एक बित्ता, हम कोई भी दो दूरियों को या दो लंबाइयों को बित्ता से कर सकते हैं कि हाँ एक ये है तो इसका 4 बित्ता है, ये 2 बित्ता या 3 बित्ता, या हाथ से जो कहते हैं मेरा 2 हाथ जमीन है तुम्हारा 4 हाथ जमीन है, तो हाथ हो गया या बित्ता हो गया, ये माना हुआ है एक स्टैंडर्ड कंपेयर करने के लिए। उसी तरह से यदि हम कोई बहुत बड़ी दूरियों को कंपेयर करते हैं तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का प्रयोग करते हैं और ये सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी है। यदि इस दूरी को हम दर्शाना चाहें किलोमीटर में तो इसका वैल्यू होता है 149598000 किलोमीटर। ये किलोमीटर में इसका वैल्यू है। तीसरा यूनिट जिसका प्रयोग बड़ी दूरियों को मापने के लिए होता है वह है पार्सेक। पार्सेक, और इस पार्सेक से ऐसे सवाल प्रतियोगिता परीक्षाओं में बहुत कम पूछे जाते हैं, फिर भी यदि इसका वैल्यू का बात करें, इसका वैल्यू होता है 3.08 इंटू 10 का पावर 15 मीटर। 3.08 इंटू 10 का पावर 15 मीटर। तो ये हमारा प्रकाश वर्ष में ये पार्सेक का ये हमारा वैल्यू है। तो ये जो 3 मैंने मात्रक बताया आपको, ये लंबी दूरियों को, बहुत बड़ी दूरियों को मापने के लिए इसका प्रयोग होता है। हम जो पाउडर यूज़ करते हैं, टेलीकॉम पाउडर, अपने चेहरे पर या अपने शरीर में जो यूज़ करते हैं, उस पाउडर का यदि एक कण आपको दे दिया जाए हाथ में और यदि कहा जाए इस एक कण का आप मोटाई बताइए या इसका त्रिज्या बताइए, यानी त्रिज्या यानी कि रेडियस बताइए, या व्यास यानी कि डायमीटर बताइए, तो ये बताना असंभव होगा। एक पाउडर के एक कण का डायमीटर या रेडियस बताना असंभव सा कार्य है। उसको हम मीटर में नहीं बता सकते, सेंटीमीटर मिलीमीटर में नहीं बता सकते, क्योंकि ये बहुत छोटा है। अब इस पाउडर के कण को यदि हम हजारों भाग में बांट दें तो हमें एक बहुत ही सूक्ष्म कण प्राप्त होगा। उस कण का यदि आपको त्रिज्या या फिर व्यास पूछा जाए तो वो और भी असंभव हो जाता है उसको बताना। तो अत्यंत छोटी दूरियों को बताने के लिए भी मात्रक हैं। जिस तरह से काफ़ी बड़ी दूरियों को बताने के लिए मात्रक हैं, उसी तरह से काफ़ी छोटी दूरियों को बताने के लिए भी मात्रक हैं। और इन दूरियों से एटम यानी कि परमाणु का आकार, मॉलिक्यूल यानी कि अणु का आकार, इन सबको निश्चित किया जाता है। तो ये थे जो वैसे मात्रक जिनका प्रयोग बड़ी दूरियों को दर्शाने के लिए होता है। इसके बाद हम देखेंगे वैसे मात्रक जिनका प्रयोग अत्यंत छोटी दूरियों को दर्शाने के लिए होता है। लेकिन उसके पहले इसे नोट डाउन कीजिए। जहाँ तक हो गया है उसके बाद हेडिंग दीजिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, महत्वपूर्ण बिंदु। उसके नीचे पहला पॉइंट बनाइए, स्टार दीजिए,
या किसी भी मार्क से एक पॉइंट बनाइए, पॉइंट में लिखिए पहले स्टार में अत्यंत बड़ी दूरियों को मापने के लिए, अत्यंत बड़ी दूरियों को मापने के लिए 3 इकाइयों का प्रयोग किया जाता है। पहला लाइट ईयर, डेफिनेशन लिखिए इसका, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई कुल दूरी को प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर कहा जाता है। उसके नीचे आप इसका वैल्यू लिख सकते हैं, एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.45 इंटू 10⁻15 मीटर। सेकंड नंबर एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, खगोलीय इकाई लिखिए, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी खगोलीय इकाई कहा जाता है, फुल स्टॉप। इसका मान 149,598,000 किलोमीटर है। तीसरा पॉइंट या थर्ड नंबर में पार्सेक भी लंबी दूरियों को मापने का एक मात्रक है और इसके नीचे इसका वैल्यू लिख लीजिए, 1 पार्सेक इक्वल्स टू 3 इंटू 3.08 इंटू इसका वैल्यू 16 है, 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। तो ये हमारा पार्सेक। अगला पॉइंट, ये पहला पॉइंट हो गया इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में से। अगला पॉइंट, अत्यंत छोटी दूरियों को मापने के लिए 3 इकाइयों का प्रयोग किया जाता है। अत्यंत छोटी दूरियों को मापने के लिए 3 इकाइयों का प्रयोग किया जाता है। अब आगे समझते हैं ये 3 दूरियां कौन है, साथ में नोट डाउन भी आप कर सकते हैं। पहला एंगस्ट्रॉम, यदि आपको पहले का फिजिक्स याद होगा तो एंगस्ट्रॉम का प्रयोग जरूर हुआ होगा फिजिक्स में या केमिस्ट्री में, क्योंकि एटम के साइज को हम इसी यूनिट से दर्शाते हैं। तो एंगस्ट्रॉम का जो वैल्यू है वो होता है, इसे दर्शाने का सिंबल है A और उसके ऊपर में एक छोटा सा गोल। तो इस तरह से हम एंगस्ट्रॉम को दर्शाते हैं। एक एंगस्ट्रॉम का वैल्यू होता है 1 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, 1 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। अब पावर में -10 का मतलब क्या है? इसका मतलब है यदि हम 1 मीटर को 10 से भाग देते हैं, इसको मिलते हैं 10⁻⁻1। यदि हम 1 मीटर को 100 से भाग देते हैं, इसका हम लिखते हैं 10⁻⁻2। मान के चलते हैं 1 मीटर लगभग इतना लंबा होता है।
इस 1 मीटर को यदि हम 10 भाग में बांटें तो जो भाग हमें प्राप्त होगा वो होगा 10⁻⁻1। यदि 1 मीटर को हम 100 भागों में बांट दें तो जो छोटा दूरी प्राप्त होगा वो कहलाता है 10⁻²। यदि हम इसको 1 मीटर को 1000 भाग में बांट दें, पहले 10 फिर 100 अब 1000, तो ये होगा 10⁻³ इसी तरह से यदि हम बढ़ाते चले जाएं और हम इस स्थिति में आ जाएं कि हम 1 मीटर को, और ये जो जीरो की संख्या होगी ये होगी कुल 10, तो इतने बड़े वैल्यू से यदि हम 1 मीटर को भाग देंगे तो बहुत छोटा दूरी हमें प्राप्त होगा, वही कहलाता है 1 एंगस्ट्रॉम। नोट डाउन करते जाइएगा साथ में इसको। दूसरा, एंगस्ट्रॉम के बाद नैनोमीटर। शॉर्ट फॉर्म एनएम। नैनोमीटर को देखें तो 1 नैनोमीटर बराबर 1 × 10⁻⁻9 मीटर, यानी कि 1 मीटर को हम भागा देंगे 1 के बाद 9 जीरो से। तीसरा जो है वह है फर्मी। और 1 फर्मी बराबर 10⁻⁻15 मीटर। तो हम कह सकते हैं कि इन तीनों में जो सबसे छोटा है, एंगस्ट्रॉम, नैनोमीटर और फर्मी में जो सबसे छोटा है वो है फर्मी, और इन तीनों में सबसे बड़ा जो है वो नैनोमीटर। ठीक है, तो ये मैंने आपको 2 पॉइंट बताए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक है सबसे बड़ी दूरियों को मापने के लिए प्रयोग होने वाले मात्रकों का, और दूसरा है सबसे छोटी दूरियों को। अच्छा, यदि हम दूरियों का बात करें तो कुछ दूरियां हैं, कुछ मात्रक है जिनका प्रयोग हम दूरियों को मापने के लिए दैनिक जीवन में करते हैं। भले उनसे सवाल नहीं पूछा जाता प्रतियोगिता परीक्षा में, लेकिन आपको जनरल नॉलेज के लिए या जानकारी के लिए वो जरूरी है। जैसे मान लीजिए यदि आपसे पूछा जाए 1 फीट में कितना इंच, जनरली सभी बच्चों को ये पता होना चाहिए 1 फीट में कितना इंच, तो इसका जवाब है 1 फीट में होता है 12 इंच। ठीक है, या फिर कहा जाए 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर में कितना मिलीमीटर, इसका जवाब है 1000 मिलीमीटर। या फिर 1 इंच में कितना सेंटीमीटर, तो ये होता है लगभग 2.5 या 2.5 के आसपास, ये 2.5 सेंटीमीटर। तो जनरली ये सारी चीज़ें हम प्रयोग करते हैं, इनके यदि चाहें तो इनको भी नोट डाउन कर सकते हैं, वरना यहाँ तक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पोर्टेंट है। हमारे जिस चैप्टर का हम डिस्कशन कर रहे हैं उस चैप्टर का नाम है यूनिट्स एंड डायमेंशन। यूनिट्स वाला पोर्शन खत्म होता है, हम इसी के अगले भाग की ओर मूव करते हैं जो है डायमेंशन, यानी कि विमा। डेफिनेशन लिखिए इसका। किसी भी मात्रक को उसके राशियों द्वारा प्रदर्शित करना विमा कहलाता है। किसी भी मात्रक को उसके राशियों द्वारा प्रदर्शित करना विमा कहलाता है। मात्रक को प्रदर्शित करते हैं उसके राशि के द्वारा, यानी कि इंग्लिश टर्म देखें तो यूनिट को हम डिनोट करते हैं उसके क्वांटिटी के द्वारा। यूनिट को डिनोट करते हैं उसके क्वांटिटी के द्वारा। जैसे एक मात्रक का एग्जांपल हम लेते हैं मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड किसका मात्रक है, किसका इकाई है? स्पीड का, चाल का, वेग का, वेलोसिटी का, कुछ भी कह सकते हैं। मीटर पर सेकेंड एक मात्रक है। इस मात्रक को उसके राशियों के द्वारा दर्शाना है। अब इस मीटर पर सेकेंड में देखें तो इसमें 2 मात्रक है, एक है मीटर
मीटर से हम कौन सी राशि को दर्शाते हैं? जो मैंने 7 आपको फंडामेंटल यूनिट यानी कि मूल मात्रक बताए, उनमें से कौन सा मात्रक है, कौन सा राशि है जिसको मीटर के द्वारा दर्शाते हैं? लंबाई, मीटर से लंबाई को दर्शाते हैं। सेकंड से किसको दर्शाते हैं? समय को। तो इसमें 2 मात्रक हैं और ये दोनों मात्रक जो हैं वो 2 राशियों को दर्शा रहे हैं। ये दर्शा रहा है दूरी को या लंबाई को, और ये दर्शा रहा है समय को। तो हम कह सकते हैं मीटर बटा सेकंड यानी कि लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम, यही है मीटर लेंथ सेकंड टाइम। इसी को हम शॉर्ट में कह सकते हैं लेंथ बटा टाइम L/T। इसी को हम यदि मैथमेटिक्स के टर्म से देखें तो इसको t को हम ऊपर लेके जाएंगे, पावर इसका -1 हो जाएगा, LT का पावर -1। इस तरह से भी अब यही इसका डायमेंशन है, मीटर पर सेकेंड का LT-1 डायमेंशन है। क्यों? ये L है लेंथ के लिए, T है टाइम के लिए। डायमेंशन को दिखाने के लिए इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट में बंद करते हैं। प्लेन एंड सिंपल यही हमारा डायमेंशन है मीटर पर सेकेंड का ये। इसी तरह से यदि हम आगे आपको बताएंगे त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन। यदि हम एक्सेलरेशन की बात करते हैं तो उसका यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यदि इसका हम डायमेंशन निकालना चाहें तो मीटर दिखा रहा है लेंथ को, तो ये हमारा हो गया लेंथ, और सेकेंड टाइम को, तो ये हो गया टाइम का स्क्वायर। इसका मतलब हो गया लेंथ बटा टाइम का स्क्वायर, और इसी को हम डिनोट कर सकते हैं LT का पावर -2। ठीक है। ये यदि हम फोर्स का बात करें, बल के बारे में भी हम आगे आएंगे। फोर्स का बात करें उसका यूनिट है kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब kg दिखा रहा है मास को, मास इंटू लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम का स्क्वायर। इसको हम कह सकते हैं m इंटू L बाई T का स्क्वायर, या फिर इंटू का साइन हम हटा दें तो m L बाई T का स्क्वायर। इसी को हम कह सकते हैं m L T-2। तो ये फोर्स का, ये था फोर्स यानी कि बल, ये था हमारा एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण, और ये था हमारा वेलोसिटी यानी कि वेग। तो ये यदि कभी भी क्वेश्चन में आपसे फोर्स का पूछा जाएगा डायमेंशन, तो आगे एक चैप्टर जब हम फिजिक्स में क्लियर करेंगे तो फोर्स का यूनिट आपको याद हो जाएगा। तो यदि यूनिट याद हो गया है तो फिर हम उसका डायमेंशन आसानी से निकाल सकते हैं। इसी वक्त लेक्चर सुनते वक्त ही आप कोशिश कीजिए डायमेंशन निकालने का। डायमेंशन निकालिए आप, पहला एरिया का और दूसरा वॉल्यूम का। चाहे तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं, पॉज करके पहले इसका डायमेंशन निकाल लीजिए। एरिया का आपको निकालना था डायमेंशन। एरिया का सबसे पहले डिसाइड कीजिए यूनिट क्या है। इसका यूनिट है मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर का मतलब है, मीटर क्या दर्शा रहा है, किस राशि को, लेंथ को। इसका मतलब हो गया लेंथ स्क्वायर। और यदि इसको हम डायमेंशन लिखते हैं तो ये हो गया L स्क्वायर, इसे हम स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर देंगे तो ये एरिया का हो गया। यदि हम वॉल्यूम का बात करते हैं, यूनिट है इसका मीटर क्यूब यानी कि लेंथ का क्यूब यानी कि L क्यूब, इसे हम स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर देंगे। तो इस तरह से हम इसका निकाल सकते हैं। एक और कोशिश कीजिए। अब जैसे जैसे हम फिजिक्स के चैप्टर में आगे बढ़ते जाएंगे, सभी राशियों का
यूनिट देखेंगे और उसका डायमेंशन भी देखेंगे। तो एक तरह से कहें तो यूनिट एंड डायमेंशन का जो चैप्टर है वो यहाँ पर एंड नहीं करता है, वो जैसे जैसे हम पूरा फिजिक्स में आगे बढ़ते रहेंगे पूरे फिजिक्स में इसका प्रयोग होता चला जाएगा। एक और आप कोशिश कर सकते हैं प्रेशर का। प्रेशर यानी दाब का आप विमा निकालें। यदि किन्हीं बच्चों को प्रेशर का यूनिट पता हो तो जल्दी निकाल सकते हैं, जिनको नहीं पता उनको परेशानी होगी। प्रेशर का यदि आपको फॉर्मूला पता हो पहले, तो प्रेशर होता है फोर्स बाय एरिया, और फोर्स का यूनिट हमने अभी आपको बताया था, इसका था केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। ये मीटर स्क्वायर और ये मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो हमें जो यूनिट बचता है हमारे पास वो है केजी पर सेकंड स्क्वायर बाय मीटर। इसको हम सिंपल करें तो ये हो जाएगा केजी मीटर सेकंड स्क्वायर। इसको हम और सिंपल करें तो ये हो जाएगा केजी पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इससे हम डायमेंशन निकाल सकते हैं। केजी मास को दर्शा रहा है, मास को, मीटर लेंथ को दर्शा रहा है, यहाँ पावर -1, यहाँ पावर -1। सेकंड टाइम को दर्शा रहा है, टाइम इसका पावर -2, इसका पावर -2। तो हमारे पास जो डायमेंशन होगा वो होगा m l का पावर -1 p -2। हमारे पास जो डायमेंशन आएगा वो होगा m l -1 p -2। ये हमारा डायमेंशन हो जाएगा। तो ये हमारा यहाँ पर डायमेंशन वाला जो टॉपिक था वो यहाँ पर एंड करता है। इससे कुछ सवाल बनते हैं जो प्रतियोगिता परीक्षाओं में, जैसे मैंने आपको बताया जो लाइट ईयर वाला जो वैल्यू है, लाइट ईयर किसका यूनिट है, कई प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछा जा चुका है और उसको आपको हमेशा याद होना चाहिए। याद रहने का मतलब कि यदि आप कभी सो भी गए और यदि आपको कोई झटके से उठा के पूछे कि लाइट ईयर किसका यूनिट है, तो पक से मुंह से आना चाहिए लाइट ईयर दूरी का है। तो उस तरह से ये याद होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट वो पॉइंट था। बाकी इनमें कई प्रकार के सवाल होते हैं, मैं आपसे अभी कई प्रकार के सवाल पूछता जाऊंगा, आप मन ही मन उसका जवाब देते जाइए, या संभव हो तो बोल के जवाब दीजिए। बोल के यदि जवाब देते हैं तो आपको ज़्यादा याद रहेगा, दिमाग में वो चीज़ ज़्यादा आपका सेटल करेगा, लंबे समय तक वो याद रहेगा। तो यदि मैं पूछूं आपसे 1960 के पहले कितनी पद्धतियां थी मात्रकों की? 3। कौन कौन थी? सीजीएस, एमकेएस और एफपीएस। सीजीएस, एमकेएस, एफपीएस, इन तीनों में से किसका प्रयोग अमेरिका में होता था? एफपीएस का। इंडिया में किसका प्रयोग हो रहा था? सीजीएस और एमकेएस दोनों का। सीजीएस, एमकेएस और एफपीएस, इनका प्रचलन कौन से साल के पहले था? 1960। 1960 के बाद इन 3 पद्धतियों को हटाकर एक नई पद्धति को लाया गया। कौन सा? एसआई पद्धति। अगला सवाल, एसआई पद्धति का निर्माण का निर्णय किस शहर में लिया गया? जेनेवा। जेनेवा किस देश में? स्विट्जरलैंड। अगला सवाल, मूल मात्रकों की संख्या कितनी? 7। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? कैंडेला। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी पदार्थ की मात्रा का मात्रक क्या है? मोल। विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, इसका मात्रक क्या है? एम्पियर। तापमान का? केल्विन।
मूल मात्रक से बनने वाले मात्रकों को क्या कहा जाता है? व्युत्पन्न मात्रक। किलोमीटर पर आवर जो हमारे स्पीड मापने का मोस्ट कॉमन यूनिट है, चाहे वो बड़ी गाड़ियां हो या छोटी गाड़ियां हो, हम किलोमीटर प्रति घंटे में स्पीड को मापते हैं। किलोमीटर प्रति घंटा किसका मतलब किस प्रकार का मात्रक है? फंडामेंटल है या डिराइव्ड है? डिराइव्ड है। एक्सेलरेशन का मात्रक फंडामेंटल या डिराइव्ड? डिराइव्ड है। संपूरक मात्रक यानी सप्लीमेंट्री यूनिट्स की संख्या कितनी? 2। प्लेन एंगल का यूनिट क्या है? रेडियन। सॉलिड एंगल का? स्टेरेडियन। रेडियन और स्टेरेडियन यानी कि प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल में से 2D कौन है? प्लेन एंगल। और 3D सॉलिड एंगल। लंबी दूरियों को मापने के लिए इनमें से किस मात्रक का प्रयोग किया जाता है? फर्मी, पार्सेक, एंगस्ट्रॉम, नैनोमीटर। फर्मी, पार्सेक, एंगस्ट्रॉम, नैनोमीटर। जवाब है पार्सेक। लंबी दूरियों को। एक एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर? 10⁻⁻10। एक नैनोमीटर में कितना मीटर? 10⁻⁻9। एक लाइट ईयर का मान 9.45 इंटू 10⁻15 मीटर। इसी प्रकार से फिर मैंने आपको बताया डायमेंशन के बारे में, और जैसे मैंने आपको बताया यदि आपसे वेग का यानी वेलोसिटी का डायमेंशन पूछा जाए तो वेलोसिटी का डायमेंशन LT-1, एक्सेलरेशन त्वरण का LT-2, फोर्स का MLT-1। ठीक है, तो इस तरह से हम अलग अलग इकाइयों का डायमेंशन निकाल सकते हैं, और आने वाले सभी चैप्टर्स में हम डायमेंशन को हर चैप्टर में जब जब नया नया कोई यूनिट आएगा हम डायमेंशन को देखते चलेंगे। तो यहाँ पर हमारा पहला चैप्टर समाप्त होता है। अगली कक्षा में, अगले लेक्चर में हम अगले चैप्टर को देखेंगे। थैंक यू।